हाँ, नमस्कार साथियों। जो हमारी क्लास का रिदम चल रहा था वो उसका अगला क्वेश्चन हमारा है। वो अगला क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, यहाँ पर लिखा है माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 AM पर शुरू की। आप एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर 9 से कहाँ तक की 25 पर स्टार्ट कर दी, फिर कह रहे हैं कि 9 बजकर बेटा 39:24 AM। इसका मतलब बेटा 24 AM। इसका मतलब बेटा कि यहाँ पे 9:25 पे स्टार्ट की और 9:39 24 सेकंड पे 24 सेकंड तक उसने 24% दूरी तय की। तो आपको ये समय देखना बेटा, यहाँ से यहाँ तक समय कितना है। तो आप कहोगे सर 14 लग गए हैं और 24 सेकंड लग गए हैं, क्या लग गए, तो इसको हम मिनट में ही चेंज कर लो। तो आप 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 14 पना 70, 70 दो कितना हो रहा है बेटा 72। आप कहोगे सर 72 बटे में 5 मिनट लग रहे हैं। आप कहोगे सर हकीकत में तो 24% लगे हैं परसेंट में। तो अब हमें पता है पूरी यात्रा को तय करने में 100% समय लगेगा। तो आप कहोगे सर 24 की वैल्यू ये वाली है, 24 से आप काट दो, 24 3 72 और इसका इसमें गुणा कर दो बेटा 3 बटे में 5, 5 से काटेंगे बेटा कितना आएगा 20, 20 3 60। तो आप कहोगे सर 60 मिनट लगेंगे। तो आप जी बताओ 9:25 पर शुरुआत की थी, अगर 60 मिनट लगेंगे तो इसका मतलब बेटा 10:25 पर पूरी यात्रा को खत्म करेगा कि नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो कितना है 10:25 AM है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, आप ध्यान से देखो इसको। अगर आप करना चाहो तो कर लो, मैं इसको आपके लिए 20 सेकंड का वक्त दूंगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलो यदि चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लगता है। बेटा हमें लाने इस क्वेश्चन को अधिकतम देखो कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से कैसे करना है कि जैसे आप एक बात बताओ कि वास्तविकता चाल तो कम थी लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर रहे हैं तो समय 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो ये दूरी है ना, इस तरीके से ऑप्शन से करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे मान लो हमने हमारा ऑप्शन माना 45, तो एक बार 45 से तो हमें कटे ही नहीं रहा ना 55 से, तो 55 से भाग लगाएंगे। फिर हमें पता है जैसे मान लो हमने 45 माना ऑप्शन, तो फिर हमें पता है बेटा 10 बढ़ा के मानेंगे तो कितना मानेंगे 55 ना। तो बेटा 45 से कट रहा ना 55 से दूर ही आएगा। देखो अगर हम 55 भी माने 55 से भाग लगाना पड़ेगा 65 से। तो आपको करना क्या है बेटा, जैसे इसको अपन 40 मान लें, उसकी 40 वास्तविक चाल क्या है 40 और 40 का भाग लगा रहे हैं तो बेटा क्या घंटे लग रहे हैं 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। और अगर हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी मतलब 50 कर दी तो यहाँ पर कितना समय लगेगा बेटा 8 घंटे। तो आप बताओ मुझे 2 घंटे कम लगे कि नहीं लगे। अगर 2 घंटे कम लगे किस मतलब तो वास्तविकता चाल क्या होगी उसकी 40 होगी बेटा, क्या होगी 40। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। और ऑप्शन से देखो बेटा ऑप्शन से बेस्ट है, देख ध्यान रखना अच्छे से। अगर ऑप्शन से का दूसरा तरीका ऐसा है कि जैसे अगर मान लो इसको मिटा दूं बेटा, देखो दूसरा तरीका कैसा है बेटा, दूसरा तरीका ऐसा है कि जो हमारी 400 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, इस दो तरीके से चलवाओ। एक के लिए हमें पता है चाल पहले मानो के, फिर मानो बेटा के प्लस का 10, ठीक है ना। और अगर अपन जो देखो अगर हम दूरी में चाल से भाग लगाएंगे समय आएगा, दूरी में चाल से भाग लगाएंगे समय आएगा, यहाँ पर आप पता बराबर में कितना आएगा 2 घंटे। और इसमें भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 2 घंटे निकालना है तो आप ऑप्शन इसमें रख दो तो भी इसको सोल्व करोगे तो ये बेटा वर्ग समीकरण बनेगा, ये लंबा हो जाएगा। इस मेथड से आपको नहीं करना है। तो कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना आप, देखो क्या करना है आपको बेटा, मैंने क्या बोला ऑप्शन दिमाग लगाना है। ऑप्शन देखो इसमें अगर अपन ने देखा तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। चालक ने अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है जो सही समय पर 36 किलोमीटर दूर है। तो आपको दूरी कितनी मानना है 36। इसमें बेटा इसको भी ऑप्शन से करना है। जैसे मैं इसमें अगर 20 से भाग लगाऊं, 20 चाल माना मैंने, तो मुझे आप ही बताओ कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे सर इसमें कोई लाने आप भाग लगाओगे तो 4 से काट लो आप, 4 नाम 36 और 4 पंचे 20, 5 से काटोगे आपको एक सही सर 4 बटे में कितना आ रहा 5। और इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे बेटा तो 5 से काटेंगे 12 चौक कितना आ जाएगा 48, मतलब 1 घंटा और 48 मिनट आएगा। फिर हमने 4 बढ़ाया मतलब 36 में भाग लगाया किसका बेटा 24 का, ठीक है ना। तो हमें कितना 12 दूनी 24 और 12 ती 36, तो कितना लगेगा बेटा 1.5 घंटे लगेंगे। मतलब 1 घंटा 3/2 का मतलब 1.5,
मतलब 30 मिनट, मतलब ए ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद बेटा कौन सा ऑप्शन मानेंगे हम, बी आंसर, बी ऑप्शन रखेंगे। अगर हम बेटा बी ऑप्शन रख कर देखेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो हमारी दूरी कितनी है बेटा 36 किलोमीटर है। अगर हमने 36 मान लो रखा तो यहाँ कितने घंटे लग रहा है बताओ, 1 घंटा लग रहा पूरा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। इसके बाद बेटा अगर हमने बढ़ा ली, जैसे मान लो कितना कर लिया है 36 में 40 का भाग लगाएंगे तो हमें पता है 4 से काटेंगे बेटा, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे कितना का 10 आएगा, ठीक है ना। अब 10 से भाग लगा रहे तो हमें पता पूरा ये घंटे में नहीं आ रहा है। ऐसा करो बेटा कि 60 का गुणा कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 9 6 54, ये बेटा 54 मिनट लग रहे हैं, यहाँ 1 घंटा का मतलब 60 मिनट लग रहे हैं। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 6 मिनट का अंतर आ रहा, मतलब ये ऑप्शन हमारा कैसा है, सही है। मतलब आप कहोगे सर इस ये ऑप्शन कौन सा हमारा 36 आंसर है इस क्वेश्चन में। कितना है बेटा 36। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, शानदार क्वेश्चन था ये ऑप्शन से ही करना है आपके लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी बेटा ऐसे ही करना है। देखो आपको ये क्वेश्चन, देखो आपको दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा। तो क्या करना है बेटा, इसमें आप कहोगे सर दूरी कितनी है 300, ठीक है ना। हमारे लिए चालों में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होना चाहिए। अगर 5 का अंतर रहेगा तो, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर करते तो समय का अंतर कितना हो जाता, 2 घंटे का। ऐसे हमने माना, मान लो 20 माना बेटा, 20 मानेंगे तो आप कहोगे सर 20 से यहाँ कितना आ रहा है, 15 घंटे आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम बेटा इसी में अगर हमें पता है 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ का 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 12 घंटे, यहाँ 15 घंटे, यहाँ 12 घंटे। आप भाई बताओ मुझे क्या 2 घंटे का अंतर आ रहा है, नहीं। तो आप कहोगे सर दोबारा से ऑप्शन रखो अगला वाला ऑप्शन चेक करेंगे बेटा। 25 माना, अगर मैं इसमें 25 का भाग लगा दूँ 25 का, तो आप कहोगे सर कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। फिर मैं 30 का भाग लगा दूँ बेटा, 30 5 बढ़ाऊंगा तो 30 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है बेटा 10 घंटे। क्या आप बताओ बेटा 2 घंटे का अंतर आ रहा है क्या। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, वी आंसर है बेटा। जो वास्तविकता चाल है वो क्या है, वी आंसर। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन जी है, ये भी अच्छा है बेटा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बस आपको देखो जिसके लाने जैसे कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिकॉर्ड मतलब रिपीट कर देख लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है 5/7 वास्तविक चाल से यात्रा करने वाली, 5 बटे मतलब वास्तविक चाल क्या है बेटा 7, लेकिन वो चल किससे रहा है 5 से। वो कह रहा है वाली एक बस 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो वास्तविकता चाल क्या है, मतलब अगर इस चाल से तय करता है तो इतना समय लगता है, ठीक है ना। तो वास्तविकता चाल निकालनी तो आपको सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, इसके लाने घंटे मिनट में चेंज करो तो ये 5 आएगा, ये कितना आएगा 4, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा बेटा 204 बटे में कितना आएगा बेटा 5। इसके बाद इसके लाने काय में चेंज करना पड़ेगा बेटा घंटे में। अगर हमने घंटे में चेंज किया तो 60 का भाग लगाएंगे और यहाँ 12 से काट देंगे बेटा, 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 होता है बेटा 12 एकम 12, ठीक है ना। कितना बच रहा है बेटा आप ही बताओ, 8 12 7 84, क्या 17 बटे में 25 आ रहा है। तो आप कहोगे सर एक सही 17 बटे में 25। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर 42 बटे में कितना आएगा 25 आएगा। तो आप कहोगे सर इतना समय लग रहा है इतनी दूरी तय करने में, और इतनी दूरी तय करने में लग रहा है तो इसमें भाग लगाएंगे बेटा 42 बटे 25 का। तो आप कह सकते हैं सर 42 से 42 कट जाएगा, 25 ऊपर, यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे 25 घंटे लगेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। नहीं 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा 25 किलोमीटर, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा था तब इसकी चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं 5 की वैल्यू सर 25 है तो यहाँ 5 आया, यहाँ कितना आ जाएगा 35। वास्तविकता चाल क्या रहेगी सर 35 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है बेटा बी है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी क्वेश्चन बेटा शानदार है। ये क्वेश्चन जो देखो पहले आप ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये शानदार क्वेश्चन है। इसको देखो, इसमें लिखा बेटा कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है, 8 मिनट। इसलिए बस पूरी यात्रा करने के लिए सही समय क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में जो 80 दिया है और जो चालें दी इनका एलसीएम लेना पहली बात। अगर बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आप ही बताओ। इसका आएगा बेटा समथिंग कितना आना चाहिए 72। कितना मान लें बेटा
ऐसा करो 720 आ जाएगा बेटा, कितना आएगा 720, ठीक है ना जी। यहाँ 8 9 72 कर देंगे और यहाँ आ जाएगा बेटा 9 8 72, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, हमें सही समय निकालना है। तो आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पर कितने मिनट देरी से पहुँच रहा था, 10 मिनट, और यहाँ पर कितने मिनट देरी से पहुँच रहा है, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट। अब देखो यहाँ पर कितना अंतर है, 1 का। अगर यहाँ पर ही देरी किया है उसने और यहाँ पर भी बेटा देरी किया है, तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, कितना आ रहा है बेटा, 2 मिनट। 1 की वैल्यू 2 मिनट आ रही बेटा, तो यहाँ पर समय ले रहा था बेटा 9 दूनी 18 मिनट। यहाँ पर समय ले रहा था कितना मिनट, यहाँ ले रहा था बेटा 16 मिनट, 8 दूनी 16 मिनट। यहाँ 16 मिनट ले रहा है, यहाँ पर 18 मिनट ले रहा है। अब वो ये कह रहा है बेटा, इसलिए बस यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है। देखो कोई व्यक्ति अगर 8-10 मिनट देरी से पहुँच रहा है, जब वो कितने, देखो 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है तब उसे 18 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब सही समय क्या होना चाहिए बताओ, 8 मिनट नहीं होना चाहिए। अगर वो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, मतलब 10 कम करो उसमें से, या 8 मिनट देर से पहुंच रहा है और समय लग रहा है 16 मिनट, इसका मतलब सही समय क्या रहेगा, 8 मिनट का रहेगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन का बेटा कितना आंसर है, ये वाला आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन है अगला वाला। देखो अगला वाला क्या करना है आपको बेटा कुछ नहीं करना है, ऐसा ही क्वेश्चन है। कुछ ये कह रहे हैं, देखो कि एक ट्रेन जब औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है, मतलब कोई ना देरी है ना जल्दी है, उसकी चाल किस चाल चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर वो कह रहे हैं कि अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो ये बेटा यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ 15 मिनट देर है। अगर ऐसा है बेटा तो सबसे पहला क्या काम करना है, एलसीएम। और आपको पता है एलसीएम कितना आ रहा बेटा, 8 7 8 7 56 और 5 का गुणा कर लोगे तो ये आएगा बेटा 280 एलसीएम आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 280। जीरो यहाँ आएगा बेटा 7 7 पना 7 चौक, यहाँ आएगा बेटा 8, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि सर यहाँ पर अंतर 1 का है, क्या निकालना है, दूरी। इस 1 से बेटा क्या लगाना है, भाग। और इसमें भी बेटा क्या देखना है, अंतर, मतलब 15 मिनट का अंतर आ रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पर बेटा इसको घंटे में चेंज करना है। 15 बटे में कितना आएगा, 1 बटे में 4, और 1 बटे 4 का हम क्या करेंगे बेटा, गुणा 4 से काटेंगे, 4 7 28, मतलब 70 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा क्या है, डी आंसर है। एकदम समझ में आया कि नहीं आया बताओ, एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ए है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाहता है आपसे, देखो देखो यहाँ पे बेटा ये कहना चाहता है, जैसे अपूर्वा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है। अगर बेटा बराबर दूरियां तय कर रहे हैं तो इनका एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है बेटा। एलसीएम इनका कितना आएगा, मेरे हिसाब 60 आएगा। 60 यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 6 तिया और 10 एरम, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये टोटल समय कितना आ रहा है, 19, तो इस वाले समय से भाग लगाना है कुल समय से, क्योंकि उन्होंने कहा कुल 19 मिनट का वक्त दिया है। देखो 19 मिनट का समय लेता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो यहाँ कह रहा है अपूर्वा क्रमशः 10 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है तथा कुल 19 मिनट का समय लगता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी बेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाले समय से भाग लगाना पड़ेगा, और वो वाला समय मिनट में है तो घंटे में चेंज कर दिया। इसमें बेटा 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बराबर दूरियाँ हैं। ये 60 से 60 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो 3 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। आप कहो सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ मुझे, एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन, अगला आगे है ना, आवाज आ रही कि नहीं आ रही बताओ, आ रही है ना। चलो इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें कह रहा है बेटा कि देखो ऐसा बोला है कि 4 सेकंड में 18 मीटर, 2 सेकंड में 16 मीटर, कुल दूरी कितनी हो रही है। तो आप कहोगे सर बेटा 34 मीटर रहेगी। कुल समय कितना हो रहा है, 6 आएगा। अब कह रहे हैं कि वस्तु की औसत क्या है, तो
यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ जाएगा 17, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 18, फिर 30 यहाँ पे इस तरीके का बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा कौन सा आएगा, जी वाला आंसर। ठीक है, हमें पता औसत चाल का मतलब होता है बेटा कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। देखो जो बच्चे देखो लगातार मेहनत करते हैं उनको मैं समझ में आता बेटा, जो बच्चा बेसिक से पढ़ता है उनको समझ में आता है, जो बच्चा प्रैक्टिस करता है उनको समझ में आता है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता है तो मैथ भी कहता है बेटा मैं तुम्हारे लिए मैं पीछे से लात मारूंगा तो भगा दूंगा। मतलब मुझे मतलब मैथ ऐसा कहता है बेटा तुम मुझे पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैथ की एक खासियत है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु का मतलब होता है बेटा कि तीनों भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, ए वाली समान होती हैं। कह रहे समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र की किनारे 36 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। इसका मतलब बेटा जो चालें हैं, एक किनारे पर चल रहा है 36, एक पर चल रहा है 30, एक पर चल रहा है 45। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लेना है बेटा, एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है, आप इनका बेटा एलसीएम लेना है। एलसीएम आप कैसे लोगे, देखो एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा बड़ी संख्या को लिखो आप, ठीक है ना। फिर देखो कि इसका कॉमन टर्म क्या है, तो आपको 15 है सर, 15 यहाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये 36, देखो 9 इसके अंदर है और हमें पता है 9 चौक 36 होता है, तो ये 4 का एक 2 है, तो इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपका एलसीएम बेटा। फिर आपको क्या करना है, उसकी औसत चाल निकालनी है, तो हमें पता है कुल दूरी निकालनी है, 3 बराबर की हैं तो 3 का हमें गुणा करना पड़े। पहले क्या है, समय और निकाल लो आप। 36 का भाग लगाएंगे बेटा तो 4 कटेगा, 9 कटेगा, यहाँ 5 बचेगा। अगर 36 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा बेटा 15 दूनी और 15 ती है ना, 15 दूनी ती है ना, और 3 दूनी 6 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 6। एकदम क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इसके बाद 45 से भाग लगाएंगे कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। तो आपके लाना औसत चाल का मतलब कुल दूरी निकालेंगे कि 3 ही बराबर है, इसलिए मैंने 3 का गुणा किया और सबको जोड़कर भाग लगाओ, कितना हो रहा है 15, और 15 से हम भाग लगाएंगे बेटा तो 15 ती 45, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 9 और 4 कितना का, 9 चौक 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे सर इसकी औसत चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बेटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ए है। अगला क्वेश्चन बेटा ए है। देखो अगला क्वेश्चन बेटा ये है हमारा, ठीक है। तो इसमें लिखा है एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, मतलब दूरियां कैसी हैं, समान। एक चाल कितनी है बेटा, 20, 24 और 30। आपको बेटा क्या लेना है, एलसीएम। कितना आएगा इसका बेटा, 120 आएगा इसका एलसीएम, 120 आएगा। अब वो जी कह रहे हैं औसत चाल निकालना है, तो सबसे पहले इसका भाग लगाएंगे बेटा, कितना आएगा 6, 5 और ये आएगा 4। इसमें फिर हम 3 का गुणा करेंगे क्योंकि हमें पता है 3 बराबर दूरियां हैं। फिर हम टोटल समय से भाग लगा देंगे, तो ये 6 4 10 5 15 हो रहा है, वो 15 8 120 होता है, और 8 3 24। तो आपको सर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे बेटा। आप देखो अगर मेहनत करोगे तो मेरे हिसाब से इससे शॉर्ट हो नहीं सकता है, इससे शॉर्ट कोई नहीं करवाएगा। आप कहीं पर भी पढ़कर देख लो बेटा, बहुत मास्टर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो ये है क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इसमें लिखा बेटा, जब मैं अकेले अपने फार्म हाउस की यात्रा करता हूँ तो मैंने बिना रुके अपनी कार 80 किलोमीटर की चाल से चलता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ तो समान दूरी स्टॉपेज के साथ समान दूरी को स्टॉपेज के साथ, स्टॉपेज का मतलब ये होता है बेटा रुक कर, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ में रुक रहे हैं तो कहीं कहीं रुकना है, ठीक है ना। स्टॉपेज के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो प्रति घंटा स्टॉपेज कितने समय का होता है, मतलब जो रुकावट है वो कितने मिनट की। तो हमें ये देखना है कि बेटा पहले हमारी हकीकत चाल क्या थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमारी कितनी हुई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको करना क्या बेटा, इनका अनुपात बनाना है। तो ये आएगा बेटा 4:3। तो आप कहोगे सर 1 घंटा मतलब ये 60 मिनट।
और रुक कितना रहा है, तो आप 4 से काटना बेटा कितना आ रहा है 15, कितना रुका यहाँ पर 1 की वैल्यू 15, तो आप कहोगे सर ये 15 मिनट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15 मिनट आएगा। एकदम क्लियर है या नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है बेटा। अगर आपको समझ में आया, इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जी भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको भी हम डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं कि पहले बिना, देखो स्टॉपेज की जो बिना स्टॉपेज की चाल क्या है बेटा 60, यहाँ पर बिना स्टॉपेज की चाल 60 है। देखो बेटा बिना स्टॉपेज की चाल 60 है और स्टॉपेज के साथ में 45 है, तो आपको करना क्या है बेटा 60 लिखो यहाँ पर 45 लिखो, इनका रेशो बना लो बेटा। कितना आ रहा है, यहाँ आएगा 15 चौक 15 30, इसकी वैल्यू बेटा 60 और यहाँ पर अंतर कितना आएगा बेटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी 15 मिनट। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इस क्वेश्चन का भी आंसर बेटा ये वाला है और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कवर करना है आपको। देखो इसका ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा वो एक ट्रेन की आबादी औसत 45, देखो पहले 45 थी लेकिन स्टॉपेज के साथ में कितनी बेटा 36 है। इनका रेशो बना लो 9 पन्ना 9 चौक 36, इसकी वैल्यू कितनी मानना है 60, 5 से काटेंगे बेटा कितना आएगा 12, अंतर कितना 1 का, हकीकत में कितना आएगा 12 मिनट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बेटा क्या आएगा आंसर सी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा जी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बेटा। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या कहना चाहता है बेटा, यहाँ कहना चाहता है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। आप जी समझो एक स्टेशन जी है, एक स्टेशन जी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 420 किलोमीटर। क्लियर है ना। इसके बाद बेटा क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन ए से दोपहर 3 बजे शुरू होती है, मतलब ए से शुरू होती है बेटा कितने बजे 3 बजे, बात को ध्यान से समझना आप, ठीक है। इसके बाद बोला है कि और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसकी चाल कितनी है बेटा, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं चाल से वो बी की ओर चलती है और दूसरी ट्रेन बी से शाम, बेटा दूसरी ट्रेन बी से मतलब यहाँ से चल रही है और कह रहे हैं शाम कितने बजे बेटा 4 बजे, 4 बजे, कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो आगे कह रहे तो भी किस समय मिलती हैं, तो सबसे पहले बेटा 4 बजा लो, 3 से 4 बजेगा तो बेटा 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब 420 में से 60 किलोमीटर दूरी कम हो गई कि नहीं हुई इतना बताओ मुझे। 420 में से 60 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, अगर इसमें से 60 कम कर दोगे बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6 या 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 360। अब हमें पता है अगर जी वाली बस यहाँ आ गई और समय कितना हो गया बेटा 4 बज गए, कितने बज गए बेटा 4, और हमें पता है अगर ऐसे ही जा रही हैं मतलब विपरीत दिशा में जा रही हैं, चालें जुड़ जाएंगी। इसकी 60 है बेटा, इसकी 60 है, इसकी कितनी है 30, चालें कितनी हो जाएगी बेटा 90, 90 का बेटा भाग लगा लो तो क्या घंटे लगेंगे, 9 चौक 4 घंटे और लगेंगे। तो हमें पता है 4 तो बज गए थे, अगर 4 और लगाना है तो 4 से 5 6 7 और 8, आप कहोगे सर 8 PM पर वे एक दूसरे से मिल जाएंगी। बात समझ में आपको आया या नहीं आया, एकदम क्लियर है ना। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो इसको देखना है आपने। इसमें लिखा दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी 24 है। देखो बेटा एक हमें पता है, ऐसे मान लो यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा 14 किलोमीटर। क्लियर है। अब एक की चाल कितनी है बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की बेटा कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी बेटा 24 है, यहाँ पे कितना, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। देखो और कह रहे हैं उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए और एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा ऐसे जा रहे हैं, पहले हमें पता है चालें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 24,
24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 24 से 24 भाग लगा देंगे तो आपको सर एक घंटे में एक दूसरे मिल जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 घंटे आंसर आ जाएगा। आया आपको समझ में कि नहीं आया बताओ बेटा, एकदम क्लियर है ना। देखो सभी लोग डटे रहो, मेहनत करते रहो, वीडियो को बार बार देखते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद बेटा आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखो जी रहा हमारा जी क्वेश्चन रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो आप जी बताओ, इसमें लिखा पुरुषोत्तम और अंजिलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः, जैसे यहाँ पे ऐसे समझो तुम, क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो एक इधर को जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है इधर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक जा रहा है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वे ये कह रहे हैं कि ढाई घंटे में वे कितने दूर हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, इनकी विपरीत दिशा में जाती है तो चालें जुड़ जाती हैं, और बेटा चालें कितनी आ रही हैं, तो आप कहोगे सर कितना आएगा, 33.5 आ रहा है। ढाई घंटे की बात है तो ढाई में हमें पता है, इस तरीके से गुणा कर लो, इसको बेटा सॉल्व कर लेना आप, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 66.25। कितना आ जाएगा बेटा, 66.25 किलोमीटर वे दूर हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, इसको देखो ध्यान से आप देखो, एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु x और y से शुरू होती हैं। मान लो यहाँ से हो रही है और एक यहाँ से हो रही है बेटा। आप कहोगे सर एक स्थान x है और एक स्थान y है। फिर कह रहे एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। जब तक वे मिलते नहीं हैं, बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है और x और y के बीच की दूरी तय करनी है। हमें पता है, देखो अगर वे समान समय के लिए चलेंगी तो जिस अनुपात में चालें रहेंगी उसी अनुपात में दूरियां तय करेंगे। तो इनका रेशो बनाएंगे तो आप कहो सर ये 6 दूरी तय करेगी, ये 5, ये कितनी ज़्यादा तय करेगी 1, और हकीकत में कितना बेटा 50, एक की वैल्यू 50। अगर आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, आप कहो सर ये 6 करेगी, ये 5 करेगी, कुल कितना है 11, इस एक की वैल्यू 50, तो इसमें गुणा कर देंगे बेटा किसका 50 का, 11 5 55। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 550 किलोमीटर। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 550 किलोमीटर का आ रहा है। एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये वाला है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा। देखो दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो ऐसे समझो कि एक चली यहाँ से, एक चली यहाँ से, एक की चाल 30 है, एक की चाल 35 है। इनका जो रेशो है बेटा, इनका रेशो आ जाएगा तुम्हारा 5 का 30 और 5 7 35। ये ज़्यादा दूरी तय करेगी, कितनी ज़्यादा तय करेगी 1, और हकीकत में 30 किलोमीटर, एक की वैल्यू 30। वे कह रहे हैं उनके स्टेशनों के बीच की दूरी देखना है तो इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा 13, इसमें 30 का गुणा कर देंगे, 13 3 39, 390 किलोमीटर। आपको समझ में आ गया होगा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है बताओ, आया समझ में। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं। एक कार की चाल दूसरी की चाल से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब अंतर कितना है बेटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये तो अंतर हो गया। कह रहे यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 45, इसका मतलब बेटा अगर हम 9 से भाग लगाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ से आएगा बेटा 500, और 500 किलोमीटर प्रति घंटा चालों का बेटा योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योग।
क्या आ जाएगा बेटा, योग आ जाएगा। तो आप कहोगे सर अंतर कितना है, 200 है, और योग कितना है बेटा, 500 है। तो कह रहे हैं कि तो दोनों कारों की चालन का योग बताइएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला आंसर है। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है बेटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला है हमारा ये क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है बेटा। इसको इस तरीके से लिखो आप। पहले तो देखो इसमें क्या है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन में चलना शुरू करती हैं। तो रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसे समझो कि मान लो कि आप यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 250। कितनी है, 250। अब वो जी कह रहे हैं एक स्टेशन से 130 किलोमीटर। मान लो कि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, 130। तो आप ही बताओ मुझे, बाकी इधर रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इधर कितनी रहेगी बेटा, 120। अब कह रहे हैं कि चालों का अनुपात बताओ, रेशो बना लो बेटा, 13:12। कौन सा ऑप्शन है बताओ जी, आ रहा बेटा 13:12। आपको समझ में आ, हमें पता है जिस अनुपात में हमें दूरियां तय करते हैं उसी अनुपात में क्या होती है, चालें होती हैं। एकदम क्लियर है कि नहीं। पंखा बंद कर देना, पंखा बंद कर दो। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बेटा, हम बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे। दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। उनकी मुलाकात के समय दूसरी ट्रेन पहली की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है। कुछ भी नहीं करने का बेटा, ऐसे समझो सेम कंसेप्ट है। अगर ये 60 चाल है, इसकी कितनी बेटा 70 है, अनुपात बनाएंगे 6:7 आएगा। हमें पता है इधर की ज़्यादा दूरी तय करेगी एक, हकीकत में कितना आएगा बेटा 100, और यहाँ पर कुल दूरी निकाल ली उनके बीच की, तो 6-7 कितना हो रहा है 13, इसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, 1300 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1300 किलोमीटर। एकदम समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये वाला। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन बेटा करने में बहुत सिंपल है। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया बेटा कि रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुँचती है। आप ये समझो यहाँ से मान ली जाए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक बिंदु का है ए है और बिंदु क्या है वी है। ये 10 बजे चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु बी पर पहुंचती है रेलगाड़ी क्यू 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, मतलब एक रेलगाड़ी जा रही इधर से, एक जा रही इधर से, ठीक है ना। बात को समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये समझो पहले इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 360। एक चीज़ क्लियर कर लो, ठीक है। फिर कहोगे सर बेटा यहाँ से जो रेलगाड़ी पी है ना उसकी चाल कितनी बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर ये देखो कि ये चली 10 बजे और ये चली 11 बजे, पहले उसके लाइन 10 बजे तक दूरी चलवा दो। अगर दूरी 10 बजे चलवा दोगे तो आपको 60 चल लिया, अगर 60 कम कर दोगे तो बेटा ये दूरी आ जाएगी 300 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 300। अब हमें पता है 300 किलोमीटर समान समय तक चल रहे हैं, इसकी चाल हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो उनने ये कहा कि 20 से 120 किलोमीटर, इसका मतलब ये दूरी कितनी आ रही है बेटा, 120। तो बेटा इसने कितनी दूरी तय की होगी, तो आपको सर 180। तो 180 के साथ चाल रहेगी, इसकी 120 के साथ चाल रहेगी। हमें पता है इनका अनुपात क्या आएगा बेटा, इनका अनुपात आएगा 6×3=18, 6×2=12। इसकी जो ये चालों का अनुपात आ गया, इसकी चाल कितनी है 60, तो 3 से काटेंगे बेटा कितना आएगा 20, और 20×2=40। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। क्वेश्चन शानदार था, क्वेश्चन शानदार था बेटा, इसको रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जे रहा और अगला क्वेश्चन हमारा जे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बस आपको मन लगा के देखना है ध्यान से। अगर आप मन लगा के देखते हो तो 100% आपको समझ में आएगा। देखो रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 AM पर निकलती है। अच्छा, दिल्ली से देहरादून के लिए 10,
AM और 10:30 AM पर बजे निकलती हैं। और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालन क्रम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी? अच्छा 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 अच्छा, ऐसा बोला, देखो यहाँ से समझो आप कि यहाँ से निकल रही है दिल्ली से, अगर दिल्ली से निकली एक निकल रही है 10 बजे, वो उसकी चाल कितनी है 60, तो आप जी बताओ 10:30 बजे तक अगर उसकी चाल 60 है और एक की चाल कितनी है 75, बात को समझो। वो फिक्स 10 बजे निकली तो उसने अपने, हमें पता आधा घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ठीक है 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अगर 30 कर ली, अब जो 60 वाली यहाँ है और 75 वाली यहाँ है, अब इसको ये पकड़ेगी, मतलब मिलना है इससे। अब वो ये कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी, कितने किलोमीटर दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी। तो हमें पता है दूरी कौन सी तय करना पड़ेगी, ये 30 वाली। तो आप पहले इनका रेशो बना लो, हमें पता इनका क्या बना लो, रेशो। जिस अनुपात में दूरी तय करेंगे उसी अनुपात में आपको कुछ नहीं करनी है। इनकी रेशो कितना आएगा बताओ, 15 5 75, 15 चौक 60। हमें पता है एक एक्स्ट्रा मतलब 30 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इसको कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, एक की वैल्यू 30 है, 30 5 150, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कुल 150 आ जाएगी, ठीक है ना। आगे जी बोला दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी और दिल्ली से, अब दिल्ली तो यहाँ थी है ना, दिल्ली कहाँ थी, यहाँ से, तो 150 किलोमीटर है, अपन यहाँ से निकालना है। तो हमें पता एक की वैल्यू कितनी है 30, तो फिर हमारी 4 की वैल्यू कितनी आएगी 120। तो आप सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी 120, लेकिन आपके लाने बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना थी, दिल्ली से कहाँ पर मिलेंगी, तो आप सर 150 किलोमीटर की दूरी पर। एक कंसेप्ट मैंने वैसे करवा दिया पहले भी, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है। अगर बेटा जैसे ये वाला वीडियो है ना, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, इससे इस जस्ट पहले वाला वीडियो देखना है आपके लिए, 100% आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। इसके बाद बेटा हम 32वां क्वेश्चन करते हैं। 32वां जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें आप देखोगे इसमें लिखा बेटा एक चोर दोपहर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ड्राइव करता है और चोरी का पता दोपहर 2 बजे लगता है। आप जी बताइएगा 1 बजे भागा वो और 2 बजे पता चला, इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय कर ली, 15 की चाल चल रहा है 1 घंटे में, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगे कह रहा है 2 बजे दूसरी कार सिपाही 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करता है, तो वह कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। तो आप बताओ, अभी हमें पता है चोर की चाल 15 है, उसका सिपाही की 18 है, तो हमें पता है अगर इधर को भगेंगे तो चालों में अंतर रहेगा, तो चालों में अंतर रहेगा कितना आएगा बेटा 3 से काट देंगे कितना आएगा बेटा 5 घंटे। लेकिन हमें पता है यहाँ पर जो चोर यहाँ आ गया 2 बज गए थे, कितने बज रहे थे बेटा 2 बज गए थे, 2 बजे 5 आगे जाओ तो 2 से 5 आगे जाएंगे कितना बज गया 7 बज जाएगा। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 PM पर चोर को पकड़ा लेंगे, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा 33वां क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला जो क्वेश्चन रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला वाला भी बेटा शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा बेटा, इसमें ऐसा लिखा है कि एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे प्रथम ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो आप एक बात बताइएगा, जैसे अगर वो मतलब जैसे यहाँ से चली, मान लो यहाँ पकड़ना है उसके लिए, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है 2 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद, और वो कह रहे एक निश्चित चाल से चलती है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है। इसका मतलब जी वाली ट्रेन तो 6 घंटे तक चलती रही ना, 6 घंटे तक चलती रही नहीं 40 की चाल से। अब उसकी अपने चाल पता नहीं थी, लेकिन हमें पता है वो 4 घंटे में उसको पकड़ रही थी, 4 से भाग लगाओ, इसका मतलब उसकी चाल रहेगी बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। एकदम क्लियर है। आप कह रहे दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखो ऐसा है, यहाँ लिखा बेटा एक चोर 3 PM पर एक कार का एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चलता है, तो ये देख लो बेटा कि जैसे 3 बजे वो चोरी की और 4 बजे तक कितनी दूरी भागेगा। अगर उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर आ गया है, उसके पीछे उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, उसका पीछा करता हुआ चोर कब पकड़ा जाएगा, मतलब कितने टाइम पर। तो हमें पता है वो यहाँ पर कितने बज गए हैं 4 PM, और चोरी कब की थी 3 PM।
हमें पता है ऐसी स्थिति में अंतर से पकड़ते हैं। अंतर कितना आ रहा है बेटा 10 का, आप काट भाग लगा दोगे बेटा 5 घंटे लगेंगे, और 5 घंटे मतलब 4 से 5 आगे जाएंगे तो कितने बजे कितनी बज जाएंगे बताओ। 5 से अगर हम 4 आगे 4 PM से हमें 5 जाना, 4 से 5 6 7 8 9, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसका पीछा करता चोर को कब पकड़ लेगा। 4 PM से हमें 5 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे 20 का अंतर आ रहा है बेटा, 10 का अंतर नहीं आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। तो इस तरह 2 से काटेंगे बेटा कितना का 2.5, मतलब 2.5 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा। 2.5 मतलब तो आप जी बताओ, अगर 2.5 घंटा मतलब 4 से 2.5 घंटे, तो 2 घंटे बाद 6 बज जाएंगे, 6:30 बजे, 6:30 बजे पकड़ लेगा वो, 6:30 बजे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है बेटा, ज़बरदस्त है। आप मेरे साथ बेटा मेहनत करो, मैं बिल्कुल भी आपके लिए मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें लिखा बेटा बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्कूटर सवार 5 घंटे के लिए यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर और शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है। तय की गई दूरी क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन हो बेटा। आधी दूरी उसने 21 के हिसाब से, आधी दूरी 24 के हिसाब से। देखना हमें क्या लेना बेटा, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या है, कितना आएगा बेटा। सबसे पहले कॉमन ले लो, कितना आ रहा है 3, तो 3 का गुणा कर लो, ठीक है ना। 30 7 और 3 8, 8 टू 7 तो 56 का डायरेक्ट गुणा करो बेटा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ये एलसीएम का तरीका है। अगर हम काटेंगे देखो 7 3 7 8 यहाँ 8 आ जाएंगे बेटा। अगर हम काटें 8 3 8 यहाँ 7 आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। वो कुल समय कितना लग रहा है बेटा 5 घंटे, और यहाँ पर कुल समय कितना बेटा 15। तो आप इसमें 15 का भाग लगाओगे, और इसमें पता क्या करोगे तुम, इसमें करोगे बेटा मतलब वो वाला समय गुणा करना है, तो 5 घंटे, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि तय की गई दूरी क्या है, आधी इधर और आधी इधर। इसको बेटा डबल करना पड़ेगा। डबल क्यों करना पड़ेगा, देखो डबल इसलिए करना पड़ेगा, 5 से 15 56 आ रहा है। इसमें क्या बोला, तय की गई दूरी क्या है। एक स्कूटर सवार 5 घंटे के लिए यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर और शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। तय की गई दूरी का पता लगाएं। तो बेटा तय की गई दूरी का पता लगाएं, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। इसमें वैसे 2 का गुणा करना चाहिए था, इन्हें किया नहीं। 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से काटेंगे 5। इसमें 56 किलोमीटर आधा हिस्सा आ रहा है बेटा। ये दूरी का जो आधा हिस्सा है वो कितना है, 56 किलोमीटर है। अगर हम कुल दूरी निकालेंगे बेटा, 56 दूनी कितना आएगा, 128 आएगा। 56 50 55 10 156 112 आएगा बेटा, लेकिन इसमें दिया नहीं ऐसा कुछ करके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है बताओ मुझे, एकदम क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपके लिए कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन है। चलो इसके बाद बेटा जी वाला क्वेश्चन, बढ़िया शानदार क्वेश्चन। देखो आपको दिख रहा होगा। अगर बेटा देखो आपको कोई जैसे वीडियो में कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे सर ये आपकी वीडियो में ये दिक्कत है, तो हम उसका सुधार करेंगे और आगे के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है ना। एक आदमी 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा और आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे हैं कि अब इसमें आंशिक बोला है, कुल समय 8 है, दूरी 28 है, आंशिक 2 किलोमीटर, आंशिक 6 किलोमीटर, मतलब एक चाल क्या है 2, एक क्या है 6। अब जो एवरेज चाल निकालना वो 28 में बेटा 8 का भाग लगाना है। अगर 28 में 8 का 4 दूनी 8, 4 से 3.5 आएगी बेटा, 3.5 आएगी। इसमें से इसको हटाओगे तो कितना आएगा 2.5 आएगी बेटा। इसमें से इसको हटाओगे तो आप 1.5 आएगी। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा बेटा, और 5 से काटोगे 25 25 5 दिया, ये समय का रेशो आ जाएगा बेटा। अब समय का रेशो कुल कितना हो रहा है बेटा 8, हकीकत में भी बेटा 8 है। तो आप हो सर यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और वो क्या कहना चाहता है, वो ये कह रहा है कि पैदल, अब पैदल किस चाल से 2 से, अगर पैदल 2 से इसका मतलब इस तरीके से, तो कितनी दूरी हो जाएगी अपनी, ये दूरी हो जाएगी आपकी 5 दूनी 10। आप हो सर पैदल द्वारा कितनी दूरी तय की उसने, 10 किलोमीटर, कोई समस्या नहीं है। इस क्वेश्चन का कितना आंसर है 10 किलोमीटर। इसके बाद बेटा 37 वाला क्वेश्चन है। 37 वाला भी शानदार क्वेश्चन है, इसी जैसा है सेम। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो इसमें बोला गया है सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की और साइकिल 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना बेटा, 8 लिखो यहाँ पे 8 चाल है और फिर हमारी 13 है, और इस 84 में किसका भाग लगाना बेटा 8 का लगाना है आपको। और 8 एकम 8
और यहाँ 10 पॉइंट बेटा कितना आएगा 5, 10.5 आ जाएगा, यहाँ पे रखना है इसको 10.5 को। आपको इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा बेटा 2.5 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे बेटा तो ये आएगा तुम्हारा 2.5। क्या मैंने सही घटाया? मुझे तो लग रहा है सही घटाया। 11 2 12 2.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट अनुपात कितना बन जाएगा बेटा? 1:1 बन जाएगा। कुल समय कितना आ रहा है बेटा? 2। हकीकत में कितना बेटा? 8। 2 से काटोगे तो 4 आएगा। तो 4 घंटे बेटा यहाँ लग रहे हैं, 4 घंटे बेटा यहाँ लग रहे हैं। अब वो कह रहा है कि उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, तो साइकिल हमें पता 13 की चाल से, तो कितने घंटे चलाई? तो 4 घंटे चलाई। दूरी पूछता तो 13 चौक 52 आती। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा 38वां आपकी नज़रों के सामने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसको देखोगे आप, इसमें ये लिखा हुआ बेटा कि भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल में वापस शुरुआत से स्थान पर आने में कुल 8 घंटे 20 मिनट लेती है। मतलब ऐसे समझो यहाँ से और यहाँ तक वापस आने में 8 घंटे कितने ले रही है? 20 मिनट, ठीक है ना। पहले देखो, पहले पैदल फिर साइकिल से, लेकिन अगले वाले में बोला बेटा दोनों रास्ता पैदल से जाए। बेचारी पैदल से जाती है तो उसको समय कितना लगता है? 12 घंटे 15 मिनट। तो आपको क्या करना है बेटा? इसको डबल करना है तो ये 16 घंटे हो जाएगा बेटा, 40 मिनट हो जाएगा। इसमें 2 बार पैदल का 2 बार साइकिल का, इसमें से इसको घटाना है, पैदल वाला घटाना है। 40 में से 15 जाएगा बेटा तो ये 25 बचेगा, 25 मिनट आएगा। यहाँ 16 में से 12 जाएगा तो 4 घंटे। आप कहोगे सर यदि दोनों ओर साइकिल से जाता है तो 4 घंटे 25 मिनट का वक्त लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? जी वाला है। इसके बाद बेटा 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन भी बेटा शानदार है। देखो यहाँ के यही सेम कंसेप्ट का बेटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ बोला एक निश्चित दूरी चलकर साइकिल से 9 घंटे 55 मिनट, एक हेमा को एक निश्चित दूरी चलकर साइकिल से लौटने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है और चलने में 12 घंटे 30 मिनट का। मतलब अगर वो देखो अगर चलकर और साइकिल से जाएगी तो 9 घंटे 55 मिनट। अगर वो चलने में उसके लिए टोटल समय लग रहा है 12 घंटे बेटा, 12 घंटे 30 मिनट। तो आपको क्या करना है? वो कह रहा है दोनों ओर साइकिल से जाए तो वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? इसको डबल करना बेटा 18 घंटे, इसको 55 का डबल करेंगे 110 मिनट। इसमें से इसको घटाना बेटा, इसमें से इसको घटाना है तो 110 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 मिनट। और 18 में से 12 जाएगा कितना में? 6 घंटे आएगा बेटा। कितना आएगा? 6 घंटे। अब 6 घंटे आया। अब इसको आप 1 घंटे इधर से निकालोगे 7 घंटे हो जाएगा बेटा, तो 20 मिनट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर दोनों साइड पे साइकिल से जाता है तो 7 घंटे और 20 मिनट का वक्त लगता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? ये वाला है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा है? 40वां करवाता हूँ। 40वां क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें जो बताया गया है इसमें भी शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 4 घंटे में कितने खम्भों को कवर करेगी? एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खम्भे 50 मीटर की दूरी पर हैं। ट्रैक अपनी यात्रा की शुरुआत में एक पोल को पार करती है। एक पोल 4 घंटे में, अगर उसकी जैसे 4 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, पोल को पार करती है, शुरुआत में एक पोल को पार करती है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि दूरी कितनी निकल रही है। तो 4 घंटों में कितने खम्भों को कवर करेगी? तो आप सबसे पहले इसका गुणा कर दो। कितना का? 45 चौक कितना हो रहा है? 45 चौक कितना हो रहा है बेटा? ये हो रहा तुम्हारा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, ठीक है ना। हमें पता है जैसे रेलवे ट्रैक पर खम्भे 50 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब एक गैप कितना है? 50, और एक गैप 50 का है तो इसमें डायरेक्टली हमें पता है। इसको पहले तो क्या बनाओ बेटा? मीटर में। 50 का इसमें भाग लगा दो क्योंकि एक गैप 50 का है। काट दो कितना का? 5 दूनी 10, 20 आ रहा, 18 दूनी कितना आ रहा? 54 आ रहा। कहीं आ रहा होता? 18 दूनी 36 होता बेटा, 36 आया। कितना आएगा बेटा? 36। अब 3600 है ना। फिर आगे क्या कह रहा है? शुरुआत में एक पोल को पार करती है और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक पोल को पार करती है। अगर बेटा उसने इसको पार कर लिया, फिर यहाँ तक आने उसके लाना 50 मीटर, फिर यहाँ तक आने 50 मीटर। देखो बेटा अगर एक पोल को पार करती है शुरुआत में एक पोल को पार करती है तो बेटा इसका आंसर है। तो उसने हमें पता है यहाँ एक पोल पार कर लिया, एक
इसके बाद उसके लिए हमें पता है 50 तय करने के बाद एक पुल मिलेगा, फिर 50 तय करने के बाद एक पुल मिलेगा, इसके बाद 3600 पुल मिलेंगे। लेकिन अगर इसको भी गिनेंगे बेटा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3601 आएगा। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है 41 वाला। 41 वाला भी शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा गया बेटा कि एक ट्रेन यात्रा करने वाला एक आदमी ने करता है कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन गिन सकता है। यदि 21 टेलीफोन गिन सकता है 1 मिनट में, और 1 मिनट में 21 टेलीफोन, ठीक है, 1 मिनट में, बात को समझना अच्छे से, 1 मिनट में 21 टेलीफोन, ठीक है ना, 21 टेलीफोन। अब मुझे कह रहा है कि यदि खम्भों की दूरी 50 मीटर है, मतलब ऐसे गैप है ना, तो आप कहोगे सर गैप कितने बनेंगे। हमें पता है कि मतलब दो, जैसे गैप जब 21 पोल गड़े है तो गैप कितने बनेंगे। देखो अगर हमारे 1 2 3 खम्भा है तो 3 खम्भा है तो कितने गैप बन रहे हैं, 2। इसी प्रकार से बेटा अगर 21 खम्भे हैं तो गैप बनेंगे हमारे 20, और हमें पता है एक दो मतलब एक गैप कितने का है, 50 का। ये दूरी आ गई है, इतने समय में इतनी दूरी, तो 1 मिनट में कितने सेकंड उड़ती बेटा, 60 सेकंड, ठीक है ना। 0 0 काट दो, और भी काटना चाहो 20 5 100 बटे में कितना आएगा, 6। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बताना तो 18 बटे में कितना आएगा, 5। 6 3 18 बेटा, 3 5 से काटेंगे कितना आएगा, 20 20 3 60। आप कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है बेटा, इसकी औसत चाल है। बात आपको समझ में आ गई हुई बेटा, एकदम क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ये शानदार क्वेश्चन है। 2 साइकिल एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ चलना शुरू करती हैं और 6 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा से घर की ओर आने वाली महिला की चाल कितनी होनी चाहिए कि वह 8 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिलों को पार कर सकती है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा करना क्या है, इसे यहाँ से समझो। यहाँ से महिला आ रही है, अब ये 10 मिनट के अंतराल पर 2 साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ चलना शुरू करती हैं। तो उसके लिए अगर वो यहीं रहेगी तो उसे 10 मिनट के अंतराल पर मिलना चाहिए। कह रहे एक साथ चलना शुरू करती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। मतलब इनकी जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन विपरीत दिशा से घर की ओर आने वाली महिला की चाल कितनी होनी चाहिए कि वो 8 मिनट के अंतराल में, मतलब ऐसा समझो कि जितनी दूरी वो 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करते, लेकिन वो 8 मिनट के अंतराल में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कितने मिनट में तय की, 8 मिनट में। एक किसने की, एक ये साइकिल वाले ने, मतलब साइकिल से कितनी, 8 मिनट में। और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक भी महिला ने कितने समय में, 8 मिनट में। कितने मिनट में, 8 मिनट में। अब हमें ये पता है, देखो सुनो पहले, महिला ने इतनी दूरी तय की कितने मिनट में, 8 मिनट में महिला ने, ठीक है ना, 8। लेकिन अगर साइकिल से तय करते 2 मिनट लगते हैं केवल उसके लिए। कितने मिनट लगते, 2 मिनट। अब 2 मिनट हमें पता इनका रेशो कितना रहा, 1:4 समय का अनुपात। अब चाल का अनुपात क्या है, 4:1। अब हमें इसकी चाल पता है, इसकी चाल किसकी पता है, कह रहे हैं इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो साइकिल को पार कर सके तो क्या बोला है कि क्या बोल रहे हैं, 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ चलना शुरू करती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो विपरीत दिशा से घर की ओर आने वाली महिला की चाल कितनी होनी चाहिए कि वह 8 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिलों को पार कर सके। तो देखो बेटा इसका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू रहेगी 6, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 6। अगर हम काटेंगे इसको तो कितना आएगा 1.5, और इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा तो ये 1.5 आंसर आएगा। अब इसमें क्या है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इतनी चाल होना चाहिए मेरे हिसाब से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आज आपके लिए लगभग बेटा 30, इस वाली वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन करवाए। वो वक्त लगा होगा बेटा, टोटल लगभग 1 घंटा का समय भी नहीं हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो अब यदि आपके लिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट्स जरूर करना कि सर कितना अच्छा लगा मुझे, और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप एक चीज़ और बताया करो कि सर मुझे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आपके लिए कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, उस आप बोलना मुझसे, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मैं 100% आपसे वादा करता हूँ आपके लिए वो वाला टॉपिक 100% सरल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।